नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। ओवैसी के मंच से एक मौलाना ने ऐसी भयानक बात कही जिससे आने वाले खतरे का अंदेशा है। यह मौलाना कहता है कि इस बार का प्रयोग 1, 2 या 3 साल का नहीं है, यह अगले 25 सालों की फ्यूचर प्लानिंग है। जहां से बात कही गई, जिस मंच पर यह बात कही गई, जिसके सामने यह बात कही गई, उसकी पूरी क्रोनोलॉजी समझनी जरूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सीनियर ओवैसी जो बात खुद नहीं कह पाते उसे वो दूसरों की मदद से कहने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर देखिए, मौलाना साहब आगे हैं, असदुद्दीन ओवैसी बैक सीट पर हैं, लेकिन इस तस्वीर के वीडियो वर्जन में मौलाना साहब ओवैसी ब्रदर्स के लिए ही बैटिंग करते हैं। सलाम हो मेरा असदुद्दीन ओवैसी, सलाम हो मेरा अकबरुद्दीन ओवैसी। ये एक शेर यहाँ पर है और एक शेर वो है जब वक्त पढ़ने पर आएगा, जब ये हमला करेंगे तो क्या होगा। ओवैसी के मंच से हमले जैसी बातें कही जाती हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। जो भी ये मंसूबा बना रहा है कि हमको पाकिस्तान भेज दे, इंशाअल्लाह उससे पहले अल्लाह इन तमाम को कब्रिस्तान भेजने वाला है। और इस दौरान सीनियर ओवैसी चुपचाप कभी मौलाना की तरफ देखते हैं तो कभी ध्यान लगाकर मौलाना की तकरीर सुनते हैं, क्योंकि मौलाना साहब के भड़काऊ भाषण के बीच सीनियर ओवैसी को प्रमोट किया जा रहा होता है। अजीम जलसे से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमारे आगे हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी रहने वाले हैं। जलसे से ऐवान हिल जाएंगे, क्योंकि सब देख रहे हैं, सबकी निगाह हमारे एक शेर पर है, एक शेर पर। हमारा शेर खामोश न बैठा, न बैठेगा, न बैठने वाला है, क्योंकि हमारे शेर का नाम असद है। ये माने भी शेर के हैं और लहू में भी वो ताकत है। बता दिया, अरे तुम 300 से ज्यादा एक थे, तन्हा मेरे खायद ने फाड़ के बता दिया। अरे समझ जाओ, मैंने अभी कागज को फाड़ा है, अभी सीएए और एनआरसी को अभी खत्म कर दो। अभी तो कागज को फाड़ा, अगर कफन बांध के निकल जाऊंगा हिंदुस्तान यहीं से। मौलाना यही नहीं रुकते, वो तो असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों का मसीहा तक बता देते हैं। हैदराबाद के दामन से यहीं से इनकलाब लेकर सर पे कफन बांधकर असदुद्दीन ओवैसी ऐसे उभरेंगे कि सारे 25 करोड़ मुसलमानों के कायद हमारी जान असदुद्दीन ओवैसी है। सीएए और एनआरसी विरोधी इस प्रयोगशाला में ओवैसी की तारीफ में कसीदे पढ़ने वाले मौलाना साहब असदुद्दीन ओवैसी के फेवरेट हैं और उनका नाम है मौलाना हैदर निसार। इन दिनों सोशल मीडिया पर इनके चर्चे हैं, इसलिए नहीं कि इन्होंने ओवैसी ब्रदर्स को शेर बताया, बल्कि इसलिए क्योंकि ये अपनी तकरीरों में बड़ी चालाकी से देश को तोड़ने वाला एजेंडा फिट कर देते हैं, और वो ऐसा एक बार नहीं बार बार करते हैं। कश्मीर और बाबरी मस्जिद का जिक्र करके लोगों को भड़काते हैं। 300 कहने वाले याद रखे, तेरा कुछ भी नहीं है, सब अल्लाह का है। जब इशारा होगा 300 किधर जाएंगे पता नहीं चलने वाला। फिर कश्मीर को जला दिया गया, उसके बाद अब फिर हमारी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया, हमारे दिल को तोड़ दिया, हमारी रूह को मजरू किया। आज हिंदुस्तान टूट रहा है। नफरत की बिसात पर होने वाली ऐसी रैलियों में मौलाना साहब बीच बीच में ऐसी बातें करते हैं जिससे वो सेफ रहें, लेकिन अगले ही पल उनकी जुबान से जहर निकलने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता मंसूबा बनाया, प्लानिंग की गई कि किस तरह से इन लोगों को बेदखल कर दिया जाए। सिर्फ ये आज मुसलमानों का मसला नहीं है, ये हर उस इंसान का मसला है जिसने आके इनकी हुकूमत को वोट नहीं दिया। वो ये फिक्र में है कि आगे 20-25 साल में ऐसे काम कर दे कि उनकी हुकूमत को कभी शिकस्त न हो।
ओवैसी की मौजूदगी में मौलाना साहब मंच पर खड़े होकर धार्मिक कार्ड खेलते हैं। इन्होंने कोशिश की है कि किसी न किसी तरह से अगर कोई टोपी पहनकर नजर आए तो उस पर जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, अखलाक को मारा गया, तबरेज अंसारी के साथ मॉब लिंचिंग की गई। ये मैसेज हम तक पहुंचाना चाहते थे, अगर जीना है तो जैसे हम चाहते हैं जिए, लेकिन ये होने वाला नहीं है। तो वादा कर कर आए थे कि विकास होगा, विकास कहीं नजर नहीं आता, सिर्फ टारगेट किलिंग हो रही है। मुसलमानों को टारगेट किया गया, कभी टोपी के नाम पर, कभी मुसलमान होने के नाम पर, कभी गौ रक्षक वो आगे बढ़ते हैं, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर, यानी मुसलमानों को काटा गया, मुसलमानों के घरों को जलाया गया, और फिर क्या नहीं किया गया। सीएए और एनआरसी के नाम पर अफवाह फैलाते हैं, लोगों को उकसाते हैं। आज एक बयान, कल एक बयान देकर ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और गुमराह करने का मकसद ये है कि ये कानून को बाकी रखा जाए, और जब उनका मन आएगा ये एनआरसी को नाफिज कर देंगे। बस कोशिश यही है, बाहर से अंदर बुलाया जाए, अंदर से बाहर भेज दिया जाए। यही सीए और एनआरसी है। ये आप ना सोचे सिर्फ सीए नहीं, एनआरसी बहुत ही खतरनाक कानून है। मौलाना साहब अपनी प्लानिंग को अंजाम कैसे देंगे, इसका लेखा जोखा भी ओवैसी के सामने ही पेश करते हैं। और ये हुकूमत ये ना सोचे कि हम खामोश है, हमको प्लानिंग करनी है आगे आइंदा 25-50 बरस की। ये हुकूमत अपने नशे में डूबी हुई है, लेकिन इनको किस तरह से जवाब दिया जाएगा। हमको इख्तिदार में आना होगा, हम अपने घरों में नहीं रहेंगे, अब आएंगे, प्लानिंग करेंगे, मुनज़्ज़म प्लानिंग की जाएगी, और एक एक कदम हमको आगे बढ़ना है। आने वाले इससे ज्यादा और मंसूबे होंगे, लेकिन हमको यहाँ पर रोक के बताना है। और जब इतने से मन नहीं भरता तो इशारों इशारों में प्रधानमंत्री को भला बुरा कहते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर ये बर्बरियत की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है। याद रख लें ये क्यों हो रहा है, आपने सोचा? इसलिए हो रहा है कि उनके सीने में डर है। किसका डर है? अब जब ये लाखों का मजमा, ये नौजवान, ये बलबला, ये जोश को जब दिखाया जा रहा है, तो वो 56 इंच के सीने में काला जो दिल है वो डर रहा है। मौलाना साहब को शेर व शायरी का भी शौक है, लेकिन उनकी शायरी में भी नफरत की बू आती है। मंजिल से आगे बढ़ के तू मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़ के तू मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। अरे पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। सलाम मेरा जब मौलाना हैदर निसार का ये वीडियो वायरल हुआ तो हमने सीधे उन्हीं से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे कैमरे पर नहीं आए, और बाद में जब फोन पर आए तो मीटिंग में बिजी होने की बात कही। उसके बाद उन्होंने हमारा फोन नहीं उठाया। आपसे 5 मिनट चाहिए था आपका सर। मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करें। कितनी देर में आपसे बात हो पाएगी? रिगार्डिंग व्हाट? आपका एक वीडियो, कुछ वीडियो जो है तो सोशल मीडिया पे वायरल हो रखा है सर। कौन सा? जिसमें ओवैसी साहब मंच पे बैठे हुए और अब तकरीर वगैरह दे रहे थे जी, तो उसी सिलसिले में बात करनी थी आपसे। अच्छा, बिकॉज आई एम इन अ मीटिंग, जस्ट आई विल गेट बैक इन हाफ एन आवर। ओके सर। वैसे इस वक्त हैदराबाद में सिर्फ एक मौलाना वायरल नहीं है, इस लिस्ट में मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन का नाम भी शामिल है, जिन्होंने कोरोना वायरस के बहाने इशारों में देश के गृह मंत्री पर कटाक्ष कर दिया। आज मैं आपको एक वायरस के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है वायरस। ये वायरस इतना खतरनाक है जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए कि कोरोना वायरस में तो सिर्फ इंसानों की जान जाती है,
जायदाद जलती नहीं, गोलियां चलते नहीं और तबाही ज्यादा होती नहीं। मगर ये जो है ये 3 दिन तक दिल्ली में घूमता रहा। 24 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख फरवरी की 2020 ये वायरस दिल्ली में घूमता रहा और इस वायरस के जरिए गोलियां चले, घरा जले, दुकानात जले, गाड़ियों को जलाया गया। वीडियो की रिकॉर्डिंग देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे बाकायदा शूट करके वायरल किया गया है। तो ये जो वायरस है ये बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस है। इसका इलाज मेडिकल में नहीं है, बल्कि इसके इलाज के लिए तो सियासतदानों को सोचना चाहिए, हुकूमतों को सोचना चाहिए, चाहे वो स्टेट की हुकूमत हो या सेंटर की हुकूमत हो, कि आखिर ये वायरस पे कैसा कंट्रोल करें। हमने इन मौलाना साहब से भी इस वायरल वीडियो पर सवाल पूछे और उनका जवाब सुनकर हम भी सोच में पड़ गए कि मौलाना साहब का वायरल वीडियो सच है या फिर उनकी सफाई। ये जो वायरस है जो इंसानों के अंदर, नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला के वायरस से ज्यादा बड़ा वायरस है ये। तो इसको मैं शाह वायरस, मैं रखा नाम इसका शाह वायरस, यानी बड़ा वायरस। दूसरे वायरस में खाली इंसान मरता है, यहाँ तो कई चीज़ों की खराबी हो रही है। खुद हमारे हिंदुस्तान के अंदर अमन जो है मुतासर हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जब हो रहे हैं तो ये बड़ा वायरस है। इसको किंग ऑफ वायरस बोलिए आप। अब उर्दू में उसको शाह वायरस बोलते। अरे शाह बोले तो क्या अमित शाह हो गए क्या? हमारे जो वजीर दाखिला है उनका नाम अमित शाह है, खाली शाह नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि देश में इन दिनों ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जिससे नफरत का माहौल पैदा हो और भड़काऊ बातें ऐसे माहौल को और भी हवा देती हैं। देश का माहौल खराब करने वाले ऐसे सिर्फ एक मौलाना नहीं है, बल्कि ऐसे कई मौलाना मौलवियों के वीडियो वायरल हैं। लेकिन जब आप इनसे सवाल करेंगे तो ये कैमरे पर आने से मना कर देंगे, फोन बंद कर लेंगे। ऐसा ही एक टेप महाराष्ट्र के एक मौलवी लुकमान का सामने आया, जिसमें ये मौलवी साहब मशीन गन से लेकर मुसलमान मुल्क तक का एक हेट प्लान बता रहे हैं। ये मौलवी तो मशीन गन से गोली चलाने की बात करता है। उस शीशे में बोलने वालों कि मशीन गन खाली हो गया तो कोई गोली का असर नहीं पड़ना। इस्लामिक देशों में रह रहे लाखों हिंदुओं को सरेआम धमकियां देता है। तो इस्लामी ममालिक 55 है कमोवेश, वहाँ पर जो हिंदू रहेंगे उनकी क्या गत बनेगी और उनके ये गत बनने के जिम्मेदार कौन होंगे? हाथ में माइक थाम कर कश्मीर के नाम पर झूठ बोलता है, आवाम को भड़काता है। आपने 370 की धारा कश्मीर से सिर्फ इस वास्ते हटाए कि वहाँ के बसने वाले मुसलमान हैं। ये मौलवी चुनाव पर सवाल खड़े करता है, मशीनों पर हेराफेरी के आरोप लगाता है। अगर लोगों को इस बात पर एतराज है कि ये मशीनों की गड़बड़ है, फिर बंद क्यों नहीं कर देते? जब मुल्क आपके साथ में है तो ये मशीनों की चक्कर क्यों चला रहे हो? ये मौलवी कौन है, कहां का है? इसको घेर कर बैठे लोग इतने ध्यान से क्यों सुन रहे हैं? ये मौलवी और क्या क्या बोलकर लोगों को भड़का रहा है, आपको इसकी एक एक बात सुनाएंगे, इसके एक एक टेप को एक्सपोज करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए जहां पर ये मौलवी खड़ा है उसके पीछे स्टेज पर क्या लिखा है। ऊपर लिखा है एकजुटता का नाम शाहीन बाग और नीचे लिखा है अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ये है मौलवी लुकमान साहब, महाराष्ट्र के बुल्ढाना के रहने वाले हैं। मौलवी साहब बुल्ढाना के शाहीन बाग में सीए और एनआरसी के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बोलते बोलते मौलवी साहब की जुबान से क्या क्या निकला वो हैरान करने वाला है। और मेरे भाइयों, इन्होंने जो काला कानून बनाया है, बनाने को तो कुछ भी बना ले। महफूज किलों में रहने वालों और बंगले में रहने वालों, 50 और सैकड़ों बॉडीगार्ड रखने वालों और बोलते वक्त महफूज शीशे में बोलने वालों कि मशीन गन खाली हो गया तो कोई गोली का असर नहीं पड़ना। अगर कुछ बात है
और कुछ सीने से सीना लगाकर कुछ कहना और बोलना चाहते हैं तो रूबरू आओ, हिफाजत के नक्शे में रहना और मुल्क की जनता को भिड़ा देना, लड़ा देना। मौलवी साहब के बड़े बड़े नेताओं के 50-50 बॉडीगार्ड से दिक्कत है, बुलेट प्रूफ शीशों से भी दिक्कत है। दिक्कत तो इन्हें सीएए के समर्थन करने वालों से भी है। कुछ जनता भी पसंद कर रही है उस कानून को, तो अगर इतना ही पसंद है तो आप अपने लिए कबूल कर लीजिए ना कि एनआरसी में कुछ कागजात की डॉक्यूमेंट्स में गलती की कमी के बावजूद अगर मुल्क को ये कहता है कि आप इस मुल्क में रहने के अहल नहीं है तो वो कानून आप अपने लिए कबूल कर लीजिए। हम तो यहीं पैदा हुए, हमारे पुरखों यहाँ पैदा हुए, यहाँ के लिए आज़ादी के लिए कुर्बानी दिए और ये वसीयत की करें यहीं पैदा होना है, यहीं जीना है, यहाँ मरना है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक रूप से उत्पीड़न झेल रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए सीएए बना है, लेकिन मौलवी साहब तो इस्लामिक देशों में रह रहे हिंदुओं को सरेआम धमकियां दे रहे हैं, उनसे बदला लेने तक की बात कह डाली। और मैंने कहा साहब एक बात याद रखो, ये कानून हिंदुओं के भी हित में नहीं है। इन लोगों ने ये कानून बनाकर मुल्कों के तो छोड़ो, विदेश में जो करोड़ों हिंदू है सबको दांव पे लगा दिया है। अगर यहाँ के मुसलमान को सिर्फ मुसलमान कहकर इस कानून के तहत जेलों में ठोस कर मौत के हवाले करोगे तो इस्लामी ममालिक 55 है कमोवेश, वहां पर जो हिंदू रहेंगे उनकी क्या गत बनेगी और उनके ये गत बनने के जिम्मेदार कौन होंगे, जरा इसको आप सोचो। करोड़ों हिंदू दीगर मुस्लिम कंट्रियों में रहते हैं, कोई तिजारत के लिए गया, कोई नौकरी के लिए गया, कोई अपनी बीवी बच्चों के साथ में खानदान के साथ वहां पर बस गया। तो अगर यहाँ के मुसलमान को सिर्फ इस वजह से तकलीफ दी जा रही है कि ये मुसलमान है तो आपने करोड़ों हिंदुओं को तकलीफ का सामान कर दिया है। इसको जरा सोचो। तो ये बिल हिंदुओं के हित में भी नहीं है, ये हिंदुओं के लिए भी दुश्मनी का सामान है। एक ही वक्त में मौलवी हिंदुओं को डराते और मुसलमानों को भड़काते भी हैं। ऐसे माहौल में जब शांति अमन की बातें करनी चाहिए, मौलवी लुकमान मरने मारने पर उतारू है। जितना पीना था पी लिया, लेकिन एनआरसी का कानून, सीएए का कानून, हाँ बेटा अल्लाह मुबारक करे आपको, अल्लाह मुबारक करे। तो ये जो कानून आपने बनाया है ये हद पार करने वाला कानून है। इस कानून को अगर लागू करने की कोशिश करोगे और मुसलमानों को खत्म करने की कोशिश करोगे तो ये खत्म करके खत्म होने वाला है, यूं ही खत्म होने की गोली नहीं पीने वाला है। ऐसी भाषा, ऐसी सोच समाज के लिए वाकई खतरनाक है। मौलवी लुकमान अपने आप को कोई आम मौलवी नहीं बताता है। उसके मुताबिक देश के खुफिया विभाग को भी उसकी जरूरत पड़ती है। उसके अल्फाज तय करते हैं देश का माहौल कैसा है। अभी 4 से 6 रोज पहले एक खुफिया महकमे का आदमी मेरे पास में आया और आते रहते वक्तन फवक्तन वो सारा निचोड़ उलमा से आइम्मा से लेते हैं। उनको मालूम है ये अवाम की भावनाएं ये लोग जानते हैं। तो उसने बहुत से सवाल किया, उसमें एक सवाल भी ये किया एनआरसी के ताल्लुक से। मान साहब कहना उनका काम है, करना उनका काम है, निभाने का मामला तो हमारा अपना है। और ये कानून में अगर इंसाफ नज़र आ रहा हो आपको सिर्फ मुसलमानों की हद तक अलग और बाकी के लोगों के लिए अलग, तो आप खुद भी इसकी मेरे सदाकत दीजिए। मौलवी साहब को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, संसद पर विश्वास नहीं है, संविधान पर यकीन नहीं रखते हैं और लोगों के ज़हन में भी जिहादी सोच डालने का काम करते हैं। सुनिए कैसे मौलवी लुकमान देश के हर फैसले को मजहबी रंग दे रहा है। तो हमने मॉब लिंचिंग बर्दाश्त कर लिए और तलाक के ताल्लुक से बिल बनाए वो बर्दाश्त कर लिए। और चलो ये अपना मसला है, घर का मसला है, आलिम उलमा के पास में कौन मसला हल कर लेंगे। आपने 370 की धारा कश्मीर से सिर्फ इस वास्ते हटाए कि वहां के बसने वाले मुसलमान हैं और मखसूस धारा है तो दीगर स्टेटों में भी लगी हुई है, वो नहीं हटाएंगे क्योंकि वो स्टेटों का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से नहीं है। फिर बोलते हैं कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, तो उनका जो मखसूस हक है जो मुआहदे के साथ तय हुआ है ये हटाने की वजह क्या है, जिसका ताल्लुक हर मुसलमान से। मस्जिद मुसलमान किसी की जब्त की हुई जगह में, छीन कर ली हुई जगह में नहीं बनाता। उसका मसला ही ये है, छीन के ली हुई जगह और जबरदस्ती ली जगह में मुसलमान मस्जिद नहीं बनाता, वहाँ वो नमाज नहीं पढ़ सकता। कोई किराया से दे दे या मोल दे दे या कोई वक्फ कर दे, ऐसी जगह पर मुसलमान मस्जिद बनाता है। फैसला आपने सामने रखा और उसके ताल्लुक से फैसला ऐसा आया जो मुल्क की अक्सरियत को पसंद नहीं आया, वो भी हमने पी लिए कि जान दो एक मस्जिद जाती है तो चली जाए, हजारों मस्जिदें और जगह बना लेंगी।
बुल्ढाना मस्जिद के मौलवी लुकमान पिछले 4 दिनों से दिल्ली में हैं। हमने उनसे लगातार मिलने की बात करने की कोशिश की, लेकिन वो मिलने के लिए राजी नहीं हुए। आखिर में हमने उनसे फोन पर 2 सवाल करने चाहे। पहला सवाल, क्या वो गोलीबारी का जिक्र कर जनता को नेताओं के खिलाफ भड़का रहे हैं? और दूसरा सवाल ये कि इस्लामिक देशों में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ क्या वहां के मेजॉरिटी मुसलमानों को वो भड़का रहे हैं? इन्हीं 2 सवालों का जवाब उन्हें देते नहीं बना और उन्होंने फोन काट दिया। बड़ी बड़ी बातें करने वाले मौलवी साहब का फिलहाल फोन और जुबान दोनों साइलेंट मोड पर है। मौलानाओं के वायरल वीडियो तो आपने देख लिया, अब आपको हम अकबरुद्दीन ओवैसी को सुनाना चाहते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी आज तेलंगाना विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं, मैं खौफजदा नहीं हूं, लेकिन इसी विधानसभा में वो मुसलमानों को डराने की राजनीति भी कर रहे थे। या एंटी मुस्लिम है या मुसलमान इसके खिलाफ है। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं वो खौफजदा नहीं है, डरे हुए नहीं है, लेकिन मुसलमानों को डराने का काम जरूर कर रहे हैं। अपनी दस्तूर की हिफाजत के लिए और अपने हक की आवाज को बुलंद करने के लिए यहां खड़ा हूं, तो यह भी जरूर बताऊं कि मैं इन अनासिर से खाइफ नहीं, खौफजदा नहीं, न डरा हुआ हूं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अकबरुद्दीन ओवैसी सीएए एनआरसी पर बोल रहे थे, दिल्ली दंगों की बात कर रहे थे, लेकिन उनके बयानों ने हर किसी को कंफ्यूज कर दिया। एक तरफ वो कहते हैं कि सीएए सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि हर हिंदुस्तानी की लड़ाई है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज सीएए के कानून को इस तरीके से पेश किया गया कि यह कानून के खिलाफ मुसलमान है, या एनपीआर का कानून को ऐसे पेश किया गया कि यह एंटी मुस्लिम है या मुसलमान इसके खिलाफ है। लेकिन मैं यह बात वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूं, सीएए हो, एनपीआर हो या एनआरसी हो, यह मुसलमानों का मसला नहीं, ये सारे हिंदुस्तान की आवाम का मसला है, गरीबों का मसला है, अनपढ़ लोगों का मसला है, बेघर लोगों का मसला है, और वो लोग जिनके पास जहालत है, जिनके पास तालीम नहीं, उनका मसला है। ये सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं मसला है। लेकिन चंद सेकंड के अंदर ही अपने बयान से पलट जाते हैं और कहने लगते हैं कि हर मुसलमान सीएए के खिलाफ है। लेकिन यह बात मैं आज ऑन रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि मुसलमान सीएए के खिलाफ है, लेकिन इसको कोई यह ना समझे कि हम हिंदुओं को या सिख को या ईसाइयों को या पारसियों को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आते हैं, उनको शहरियत देने पर हमको एतराज है। नहीं, हमको खते एतराज नहीं है। आप सिर्फ इन 3 ममालिक के ही हिंदुओं को और दूसरे मज़हब के ताल्लुक रखने वालों को क्यों इस मुल्क का शहरी बनाना चाहते हैं? आप सारी दुनिया के हिंदुओं को हिंदुस्तान की शहरियत दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। वही से तो मुसलमान कहूंगा। हमारा एतराज इस बात पर है कि यह कानून में जो बातें हैं वह दस्तूर के खिलाफ है। हमारा एतराज इस बात पर है कि जो भी कानून बनता है उस कानून में एक सनसेट क्लॉज होना चाहिए। सनसेट क्लॉज का मतलब यह कि कानून को बंद करना चाहिए। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने विवादित भाषणों के लिए जाने जाते हैं। कभी मुसलमानों को डराते हैं तो कभी बड़े भाई के इशारों का इंतजार करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज वो खुद समझा रहे थे कैसे नफरती बयानों से समाज बढ़ जाता है। आज जो हालात हैं, नफरत के बयानात के जरिए इस मुल्क को मजहब के बुनियाद पर बांटने की कोशिश भी की जा रही है, तो फिर नफरत अंगेज तकारीर के जरिए अवाम को मुश्तइल भी किया जा रहा है। और न सिर्फ उनको मुश्तइल किया जा रहा है, बल्कि नफरत अंगेज बयानात के जरिए फिसादात को बर्पा किया जा रहा है। और इन फिसादात के जरिए मासूम लोग न सिर्फ
अपनी जान को खो रहे हैं, वो अपने घर को भी खाक की ढेर में तब्दील होता हुआ देख रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा में अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये जरूर बताया कि मुसलमान सीएए के खिलाफ हैं, लेकिन ये नहीं समझाया कि सीएए से मुसलमानों को क्या नुकसान होगा। एनआरसी का भी जिक्र किया, लेकिन ये नहीं बताया कि एनआरसी पर अभी चर्चा तक नहीं हुई है। आज कोरोना वायरस पर प्रधानमंत्री मोदी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मुलाकात हुई। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के मौजूदा हालात पर बात की। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्री से कोरोना के खतरे से निपटने के लिए पूरी ताकत झोंकने को कहा। और आज ही प्रधानमंत्री जन औषधि दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां उन्होंने सीधे लोगों से बात की। बातचीत के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब प्रधानमंत्री की आंखें भर आईं। आखिर किस बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमोशनल हुए, देखिए। मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री आज दिल्ली में थे और देहरादून से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर दीपा शाह थी। सिर्फ 20 सेकंड में दीपा शाह कुछ ऐसा बोली जिसका डायरेक्ट असर प्रधानमंत्री पर हुआ। इन दोनों तस्वीरों का आज संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। यकीन मानिए, अगर इन तस्वीरों की भाषा आपने सही से पढ़ ली और समझ ली तो आपको कई सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। इसकी पूरी गारंटी है। मोदी जी, मेरे को सन 11 में पैरालाइज पड़ा था। मैं बोल नहीं पाती थी। मेरा हाथों में इलाज चलता था। दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी विकलांग है। घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली। मैंने खाना शुरू किया और मेरी दवाइयाँ जो है 5000 की आती थी, और अब मेरी दवाएं 1500 की आती हैं। तो 3000 मुझे मिलता है। उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों को तो दीपा शाह की ये बातें जरूर सुननी चाहिए जो सियासत और मजहब के लेंस से हर रोज प्रधानमंत्री की पर्सनालिटी की नई नई व्याख्या करते हैं। प्रधानमंत्री ने भी ऐसे लोगों से सभी को आगाह किया। दीपा जी, आप बहुत भावुक हो गई, लेकिन आपने अपनी हिम्मत से बीमारियों को परास्त किया है। और ये आपका जो हौसला है ना, वो सबसे बड़ा भगवान है। आपका हौसला ही आपका भगवान है। उसी हौसले ने आज आपको इतने बड़े संकट से बाहर निकलने की ताकत दी, और आप निकली हैं। और मैं तो देख रहा था कि आप बिल्कुल साफ बोल रही हैं, एक एक शब्द समझ में आता है। जेनेरिक दवाओं में आपको भगवान दिखाई दिया है। फिर भी कुछ लोग बड़ी अफवाहें फैलाते रहते हैं, और पुराने अनुभवों के आधार पर कुछ लोगों को यह भी लगता है कि आखिर इतनी सस्ती दवा कैसे हो सकती है। जरूर दवाई में ही कुछ गड़बड़ होगी, कहीं रंगीन गोलियां बना करके कोई नहीं दे रहा है, ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं। लेकिन दीपा जी, आपको देख करके पूरे देशवासियों को विश्वास होगा कि आपने जेनेरिक दवाओं की ताकत क्या है, आज आपने सबूत के साथ उसको पेश कर दिया है। मैं समझता हूं किसी लेबोरेटरी से बड़ी लेबोरेटरी दीपा जी आपका अनुभव है। प्रधानमंत्री की ये चिंता हिंदुस्तान की सेहत को लेकर है, और ये सारे प्रयास भी उसकी सेहत को दुरुस्त करने के लिए है। कोरोना संकट जब चाइना में शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले चीन में रहने वाले अपने लोगों की चिंता हुई थी। प्रधानमंत्री एक्टिव थे। भारत सरकार चीन से एक एक हिंदुस्तानी को सुरक्षित ले आई।
और कोरोना संकट के आने से पहले ही प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया था। कोरोना से निपटने की पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी। WHO के कहने से पहले पीएम ने खतरे को भांप लिया था। प्रधानमंत्री ने पहली मीटिंग 25 जनवरी को ली थी। पीएम ने GOM की मीटिंग, जिसमें स्वास्थ्य, गृह, विदेश और उड्डयन मंत्री शामिल हुए। इन मंत्रालयों के सचिवों की हर रोज मीटिंग की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के संपर्क में हैं। पीएम ने अपने प्रधान सचिव PK मिश्रा को कमान सौंपी। प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देते हैं प्रधान सचिव। आज भी कोरोना को लेकर PMO में मीटिंग हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। कोरोना वायरस की रोकथाम और हालात पर रिपोर्ट दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों के सेहत को लेकर बेहद फिक्रमंद हैं। इसी मकसद से आज उन्होंने जन औषधि कार्यक्रम किया। देहरादून की एक महिला ने जब उन्हें बताया कि कैसे जिंदगी और मौत के बीच वो जंग लड़ रही थी और ना सिर्फ बची बल्कि सस्ती जेनरिक दवाओं के कारण उन्हें बहुत फायदा हुआ, तो पीएम बेहद भावुक हो गए। इसके बाद पीएम ने बैठक की कोरोना वायरस को लेकर, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ विदेश मंत्री S जयशंकर और तमाम दूसरे अधिकारी भी मौजूद थे। पीएम ने इन लोगों से कहा कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से लड़ने को लेकर जो भी बेस्ट टेक्निक है उसका फायदा उठाया जाए। साथ ही साथ सभी विभाग आपस में समन्वय के साथ काम करें और लोगों के बीच जागरूकता ठीक तरीके से फैलाई जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोरोना वायरस जिस तरह से पांव पसार रहा है, भारत सरकार की चुनौतियां और चिंताएं दोनों बढ़ गई हैं। कोरोना के आज 2 नए मामले अमृतसर में मिले हैं, जिसके बाद अब भारत में 33 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना को लेकर 29,000 लोग निगरानी में हैं। इस बीच मास्क की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। कोरोना को लेकर आज प्रधानमंत्री ने भी देश को मैसेज दिया। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। ध्यान यही रखना है कि खांसते या छींकते समय जो हवा निकलती है, उसके साथ जो छोटे छोटे बारीक ड्रॉप्स निकलते हैं, ड्रॉपलेट्स, वो दूसरों पर न जाएं। वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है, मास्क को एडजस्ट करते हमारा हाथ बार बार मुंह को छूता है। इससे बचाव की जगह इन्फेक्शन फैलने की आशंका बढ़ जाती है। एक डॉक्टर की तरह प्रधानमंत्री ने कोरोना से बचने की सभी को सलाह दी। साथ ही एक और वायरस से बचने की सलाह दी जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। साथियों, ऐसे समय में अफवाहें भी तेजी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है। कुछ लोग 4 नई चीजें लेकर के आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, ढिकना करने से बचा जा सकता है। मेरी सभी देशवासियों प्रार्थना है, मेहरबानी करके इन अफवाहों से भी बचना है। आपको कुछ भी लगता है, जो भी करें अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें। हम स्वयं डॉक्टर न बन जाए। और हां, पूरी दुनिया आजकल नमस्ते की आदत डाल रही है। अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है, तो हम भी हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी मैं समझता ये उत्तम समय है। नमस्ते करके ही एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए। अफवाह का वायरस कितना खतरनाक है, ये प्रधानमंत्री अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ कोरोना ही नहीं, एक गलत अफवाह पूरी सोसाइटी में जहर घोल देती है। इसलिए वो कोरोना और अफवाह दोनों से हर हिंदुस्तानी को आगाह कर रहे हैं। और कोरोना वायरस से जुड़ी एक और बड़ी खबर एक ब्रेक के बाद।